नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित का ये चौथा अध्याय है जो कि है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले आपको बहुपद पढ़ना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तब द्विघात समीकरण आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने द्विघात बहुपद को नहीं पढ़ा, यानी कि बहुपद वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो द्विघात समीकरण को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, अब यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण कि वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, क्या होती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का यहाँ पे डालेंगे व्यापक रूप। ठीक है, क्या होता है व्यापक रूप द्विघात समीकरण का, तो ये होता है ax² + bx + c बराबर 0 और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, ax² + bx + c बराबर 0 और a का मान बेटे कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। अगर यहाँ पे a का मान 0 के बराबर कर दें तो क्या होगा, bx + c, यानी कि ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है कि ax² + bx + c बराबर 0 और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल जानते हैं, उदाहरण क्या होंगे। जैसे समीकरण लिख दिया ax² + 5x + 6 बराबर 0, 2x² - x + 1 बराबर 0, x² या चलो y के पदों में ले लें, y² - 9 बराबर 0 आदि द्विघात समीकरण है। क्या है, आदि द्विघात समीकरण है। इन सबको हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चर राशि जो होती है, चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर चर राशि की मैक्सिमम पावर 2 है तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं बेटे, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो, एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है हमारा। क्या है, एग्जाम्पल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल को हल नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी हल करने चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल क्या है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करो। हमें क्या करना है, यहाँ पे गणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है। क्या है, पहला, जॉन और जीवंती दोनों के पास 2 बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन, दूसरा नाम है जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो कंचे तो आपने खेले होंगे छोटे पे, अभी खेलते होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि 45 कंचे दोनों के पास हैं और दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचों को क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि 5-5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, गणितीय रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो गणितीय रूप में बेटे देखो कैसे व्यक्त करेंगे, बड़ा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हल निकालेंगे।
तो कंचों की कुल संख्या कितनी है 45। तो यहाँ पर मान लीजिए माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लें, संख्या बराबर मान ली हमने x। ऐसे ही अब मान लो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या मान लें, कुल कंचे कितने हैं 45। तो 45 में से x घटा दो तभी हमारे शेष कंचे बचे आएंगे। जीवंती के पास कितने हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यहाँ पे देखो कि दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई। तो देखो कंचे कितने मानते जॉन के पास x, अब x में से 5 कम कर दो तो x माइनस 5 यानी कि हो गए तो 5 निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बची। अब इसके पास कंचों की संख्या कितनी है 45 माइनस x, इसने 5 कंचे खो दिए तो 45 माइनस x माइनस 5। अब 45 प्लस का है 5 किसका माइनस का, तो घट जाएंगे। तो इसके पास कंचों की संख्या कितनी हो गई 40 माइनस x, यानी 45 में से 5 का कितना बचा 40। तो जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या कितनी है, कितनी बची 40 माइनस x। अब क्या कर रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, अब यहाँ पे 124 है, ये दिया है गिवन। दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124, यानी कि खोने के बाद। अब यहाँ पे क्या है, देखो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है x माइनस 5, तो यहाँ पे लिख दो x माइनस 5 गुणा जीवंती ने 5 कंचे खो दिए। पहले जीवंती के पास कंचों की संख्या थी 45 माइनस x, उसने 5 इसके बाद खो गए कंचे, तो कितने बचे 40 माइनस x। तो यहाँ पे लिख दो 40 माइनस x बराबर 124। अब इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो, x की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 40x, x की x से करेंगे ये x प्लस का, यहाँ पे x माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5 चौक 20 यानी कि 200, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5x बराबर 124, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x स्क्वायर वाला पद लिख लो तो माइनस x स्क्वायर। अब 40 और 5 कितना हो गया 45x, और यहाँ पे माइनस का 200 और माइनस 124 बराबर 0। 124 को हम बराबर के तले यानी 75 कर दिया, इधर प्लस है इधर आए किसमें हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे बचा माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, तो माइनस ये हो गया 200 और प्लस 124 ये हो गया 324 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया है ये प्राप्त हुआ है, तो अब माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस चिन्ह से दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया 45x और प्लस 324 बराबर 0, और यही इसका क्या हो गया गणितीय रूप हो गया, ठीक है। यही इस प्रश्न का क्या हो गया गणितीय रूप है। ठीक है, और यही इसका यहाँ पे चाहे तो लिख दो, यही इस प्रश्न का गणितीय रूप है। ठीक है, अब इनके अगर अलग अलग कंचों की संख्या निकालना चाहो तो अलग अलग आप निकाल सकते हो। तो इसको हम पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज में, इसी एग्जाम्पल को फिर पढ़ेंगे, वहां पे कंचों की अलग अलग संख्या निकालनी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें कंचों की अलग अलग संख्या निकालेंगे।
तो द्विघात समीकरण क्या हमने प्राप्त किया है, द्विघात समीकरण क्या प्राप्त किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या प्राप्त किया हमने, ये प्राप्त किया है 45x और प्लस 324 बराबर 0, ये प्राप्त किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंचों के अलग अलग संख्या चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 324 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, मध्य वाला पद। यानी कि अगर अचर पद प्लस में है तो जोड़ने पे आएगा, अगर अचर पद माइनस में तो क्या आएगा, घटाने पे। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं 324 के गुणनखंड करो तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से कटेगा, 3 से 27 81, 3 से काटो 3 × 27, 3 से 3। अब इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 45। तो अगर करते हैं 3 × 9, 9 तो ये हो गए, तो 3 × 9 दूनी 18 दूनी 36 और 36 और 9 कितना हो गया, 45। तो यहाँ पे 324 के गुणनखंड क्या होंगे, ये होंगे 36 × 9 और 36 और 9 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके फैक्टर करो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दो 36 + 9 × x + 324 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 36 एकम 36x और प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9x और प्लस 324 बराबर 0। तो इसके यहाँ पे दो पार्ट बन गए हमारे। पहले पार्ट से हमने कॉमन ले लिया है x, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 36 और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन ले लो तो x माइनस 9 से भाग करेंगे 324 को तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। ठीक है, तो पहले भाग बचेगा, भाई दूसरा भाग बचेगा, x माइनस 36 यहाँ बचा तो x माइनस 36 यहाँ पे भी बचना चाहिए। पूरे से कॉमन ले लो, x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेक करेंगे, एक बार टेक करेंगे, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 36। ठीक है, अब एक बार टेक करेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 9। तो अतः कंचों की कुल संख्या कितनी है, 45 है। अगर इनको हम जोड़ते हैं, 36 और 9 को जोड़ते हैं तो कितने हो गए, 45 होगा। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जॉन के पास, तो x का मान आ गया 9, 36, तो लिख दो अतः जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, 9 मान लो। ठीक है, और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई, कितनी, तो 45 क्या दिया था, 45 माइनस x था, तो 45 में से 9 हटा दो तो कितना बचा, यहाँ पे बचा है 36। तो ये हमारे आ गए, समझ गए। तो ये दोनों मान हमारे आ गए। अब उसको भी देख सकते हो कि अगले कहते हैं इन्होंने 5-5 कंचे खो दिए थे, तो अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा। अब 36 में से अगर 5 घटाएंगे कितना बचा, 31। अब इन दोनों की संख्या का अगर गुणनफल करेंगे तो गुणनफल कितना आ रहा है, 124। तो जो हमारा आंसर आया है वो निकल के एकदम सही आया। किसी भी तरीके से आंसर को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहले एग्जाम्पल का पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दूसरा है, इसको भी गणितीय रूप में हमें क्या करना है, लिखना है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, खिलौने बनाता है, ये कुटीर उद्योग है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा देने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, एक दिन में जितने खिलौने निर्मित हुए हैं कि 55 में से उसको घटा दें, खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे इसका हल निकालेंगे बेटे, क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक दिन
में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मान लेते हैं हम, x मान ली, यानी कि एक दिन में x खिलौने निर्मित हुए हैं। अब उस दिन प्रत्येक खिलौने के निर्माण की लागत कितनी है, 55 रुपए में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि उस दिन का मतलब एक दिन, उस दिन यहाँ पे लिख लो एक दिन, ठीक है, एक दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी होगी, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत 55 में से खिलौनों की संख्या घटा दो तो 55 माइनस एक्स कितनी हो गई, 55 माइनस एक्स, और ये किस में हो गई, ये हो गई हमारी रुपए में, ठीक है। अब क्या करा है कि अब क्या करें आगे कि प्राप्त संख्या के बराबर है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, एक दिन की, तो यहां पे लिखेंगे ये गिवन है, एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपए है, ऐसे लिख दो, रुपए कितनी है, ऐसे लिखो 750 रुपए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगी, 750 के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या है कि उस दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण, उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर दो, एक्स गुणे 55 माइनस एक्स। अच्छा, कुल निर्माण लागत कितनी बेटे, 750, तो इसको लिखो 750 बराबर एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। इसकी मैंने ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 750 बराबर एक्स की 55 से गुणा करेंगे तो 55x माइनस और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो ये क्या हो गया, कटेगा तो नहीं कटेगा, चलो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस 55x, और ये हो गया प्लस 750 बराबर 0, और ये हमारा एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, और यही इसका क्या है, गणितीय रूप है। तो यहाँ पे लिख दो, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण को क्या करती है, संतुष्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। अब देखो इसमें कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या निकाल लेंगे, फिर एक दिन प्रत्येक खिलौने की लागत मूल्य निकाल लेंगे, तो इसको हम देखो निकालेंगे अब आगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 750 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए, 750 के करेंगे तो ये हो गया 25 तिया 75, यानी कि 25 गुणे 30, और 25 और 30 को जोड़ेंगे तो बेटे कितना मिलेगा, 55। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 25 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 750 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एकम 25x और प्लस माइनस माइनस 30 एकम 30x प्लस 750 बराबर 0। दो भाग इसके बन गए, तो पहले भाग से x कॉमन ले लो, तो यहाँ से x माइनस 25, यहाँ से माइनस 30 कॉमन ले, और x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया है, तो x माइनस 25 पूरे से कॉमन ले लो, और x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है।
तो एक बार टेक करेंगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 25। एक बार टेक करेंगे कि x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया है 30। ठीक है, तो यही हमारा द्विघात समीकरण का हल निकल के आ गया है। तो यहाँ पे लिख दो, अतः x बराबर 25, 30, और यही इस समीकरण का क्या है हल है। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये जांच करना है कि ये हमारा द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर, तो पता लग जाएगा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करें, क्या हो जाएगा, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यहाँ पे 9th क्लास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4, और माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर यहाँ पे 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, इसका पक्षांतर कर दो 2x माइनस 3 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 में कितना हो गया प्लस 5 और माइनस 4x और माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, पहले x वाले पर देखो तो माइनस 4x और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का 6x और 5 और 3 कितना हो गया, प्लस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पे ये देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है। हाँ, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसमें x की जो अधिकतम यानी कि चर राशि जो x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे लिख दो, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ये आंसर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट बेटे जानेंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ये x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। इसको हम सिद्ध करें कि हमारा द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो x ही x से गुणा होगी, क्या हो गया x स्क्वायर, x की 1 से गुणा होगी तो क्या होगा 1x, यानी कि 1x लिखा नहीं है तो इसलिए हम x लिखेंगे, प्लस 8 बराबर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, 2 की x से करेंगे प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया है। तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8। अब यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे बचा है x प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 0 है। तो यहाँ पे लिख दो, ये है समीकरण द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, ये समीकरण रैखिक समीकरण है। यहाँ लिख लो, अतः यह एक रैखिक समीकरण है। कैसा है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। अब इसका तीसरा पार्ट जानेंगे कि x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को ये संतुष्ट करता है तो द्विघात समीकरण, नहीं करता है तो नहीं है। तो यहाँ पे x की 2x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x की 3 से गुणा करेंगे हो गया 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका पक्षांतर कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, अब प्लस का 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये समीकरण क्या है, ये समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को क्या करती है, संतुष्ट करती है। तो यहाँ लिख दो, ये है एक द्विघात
समीकरण है, क्योंकि ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 को क्या करती है, संतुष्ट करती है। ठीक है, अब जानेंगे इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट बेटे क्या है, बुक ये है हमारी, तो ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x² माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो, तो इसको कैसे जानेंगे, यहाँ पे हमारा होल क्यूब है, स्क्वायर नहीं था, होल क्यूब है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है। तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है। यहाँ पे x को a मान लें और 2 को क्या मान लें, b, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे x गुणे 2 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर x क्यूब माइनस 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, x क्यूब से देखो x क्यूब कट गया, हटाओ, क्योंकि समान बराबर के इधर चिन्ह समान है, पद भी हमारे कैसे हैं, समान है, तो कट जाते हैं। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और प्लस 3 दूनी 6x और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर माइनस 4। तो यहाँ पे 8 और प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 6 कम 6x² और प्लस 6 दूनी 12x और यहाँ पे 4 को 75 कर दो तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया है 6x² प्लस 12x और प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। तो इसको क्या करेंगे, 6 से दोनों ओर भाग कर देंगे, तो हमारा समीकरण क्या बचेगा, x² प्लस 6 दूनी 12 2x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे लिख लो, ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पहला और दूसरा एग्जाम्पल हो गया। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कोशिश करते हैं तो आपको गणित नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, अगर फिर भी आप समझना नहीं चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।